कई बार हम अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं, लेकिन फिर भी चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। तब हमें लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, लेकिन समय के साथ पता चलता है कि जो हुआ वह हमारे भले के लिए ही हुआ था। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में आपको ऐसा सबक मिलेगा जो आपकी पूरी सोच बदल देगा। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी का सच है। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में राजा अर्जुन सिंह का शासन था। वह बहुत ही शक्तिशाली, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, लेकिन उसमें एक कमी थी। उसे अपनी बुद्धि और मेहनत पर बहुत घमंड था। वह हमेशा कहता, मेरे राज्य की समृद्धि सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा है। भाग्य और ईश्वर की मर्जी जैसी चीजें केवल कमजोर लोगों के बहाने हैं। एक दिन दरबार में एक वृद्ध संत स्वामी नारायण आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारी मेहनत का फल है, लेकिन सच यह है कि जो भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से होता है। राजा हंस पड़ा और बोला, अगर सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है तो मैं कोई भी निर्णय लूं, उसका परिणाम भी पहले से तय होगा। संत मुस्कुराए और बोले, हां, और मैं इसे सिद्ध भी कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। राजा ने गर्व से कहा, बोलो, क्या शर्त है? संत बोले, मैं तुम्हें एक अनोखी परीक्षा दूंगा। अगर तुम इसमें सफल हो गए तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें स्वीकार करना होगा कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से ही होता है। राजा को चुनौती पसंद थी। उसने तुरंत हामी भर दी। संत मुस्कुराए और बोले, तो ठीक है राजन, परीक्षा कल सुबह होगी, तैयार रहना। राजा को विश्वास था कि वह जीत जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगला दिन उसकी सोच को पूरी तरह बदलने वाला था। अगले दिन सुबह राजा अर्जुन सिंह ने अपनी सेना, मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया। सभी को यह देखने की जिज्ञासा थी कि आखिर संत राजा की परीक्षा कैसे लेंगे। संत महल के आंगन में खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, राजन, परीक्षा बहुत सरल है। मैं तुम्हें 3 कार्य दूंगा। अगर तुम अपनी मेहनत से इन्हें पूरा कर सको तो मैं मान लूंगा कि भाग्य और ईश्वर की मर्जी जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। राजा ने आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल, बताइए, पहला कार्य क्या है? संत ने अपनी झोली से एक छोटी सी मिट्टी की पोटली निकाली और कहा, इस पोटली में एक मुट्ठी भर मिट्टी है। अगर तुम्हारी मेहनत ही सब कुछ है तो इसे अपने हाथ में लो और इसे सोने में बदल कर दिखाओ। राजा हंसा और बोला, यह असंभव है। मैं कोई जादूगर नहीं हूं। यह केवल अलौकिक शक्तियां ही कर सकती हैं। संत बोले, यानी कुछ चीजें तुम्हारी मेहनत से नहीं बल्कि किसी और शक्ति से होती हैं। राजा चुप हो गया, लेकिन उसने कहा, यह तो बस एक चाल थी। अगला कार्य बताइए, मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। संत राजा को अपने साथ नदी किनारे ले गए। वहां एक गरीब नाविक रामू अपनी टूटी फूटी नाव में बैठा था। संत ने कहा, राजन, इस नाविक से कहो कि यह अपनी नाव को मेहनत से ठीक करे और नदी पार करे। राजा ने आदेश दिया। नाविक ने बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने नाव को नदी में डाला, तेज लहरों ने उसे पलट दिया। नाविक नदी में गिर गया। राजा घबरा गया और उसे बचाने के लिए सैनिकों को भेजा। नाविक किसी तरह बच गया, लेकिन उसकी नाव पूरी तरह बह गई। संत मुस्कुराए और बोले, राजन, नाविक ने पूरी मेहनत की, लेकिन फिर भी उसका काम पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ईश्वर की मर्जी कुछ और थी। राजा थोड़ा असहज हुआ, लेकिन फिर भी बोला, अभी तो एक कार्य बचा है, मैं हार नहीं मानूंगा। संत राजा को जंगल में ले गए और एक पुराने वृक्ष के पास रुके। वहां एक फल लगा था जो देखने में बहुत ही चमकदार था। संत ने कहा, राजन, अगर मेहनत ही सब कुछ है तो इस फल को तोड़ो और इसे खाकर अमर हो जाओ। राजा ने हंसते हुए कहा, यह कैसा मजाक है? अमरत्व तो सिर्फ देवताओं को प्राप्त है। इस फल को खाने से कोई अमर नहीं हो सकता। संत गंभीर हो गए और बोले, तो तुम मानते हो कि कुछ चीजें मेहनत से नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा से होती हैं? राजा चुप हो गया। उसे समझ में आने लगा था कि शायद वह गलत था। संत ने राजा को शांत स्वर में कहा, राजन, तुमने पूरी मेहनत की, लेकिन फिर भी इन कार्यों को पूरा नहीं कर पाए।
क्योंकि कुछ चीजें इंसान के नियंत्रण में नहीं होती। जो भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से ही होता है। राजा की आंखों में पहली बार अभिमान की जगह एक सवाल था, क्या वाकई उसकी मेहनत ही सब कुछ नहीं थी? राजा अर्जुन सिंह गहरे विचारों में डूब गया। संत की परीक्षा ने उसे झकझोर कर रख दिया था। वह अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद तीनों कार्य पूरे नहीं कर पाया था। पहली बार उसके मन में संदेह पैदा हुआ, क्या सच में मेहनत ही सब कुछ नहीं होती? क्या वाकई ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं? राजा अपनी हार को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसने संत की ओर देखा और गुस्से में बोला, यह तो मात्र संयोग था। इन तीनों कार्यों में बाहरी बाधाएं थीं, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि मेरी मेहनत ही सब कुछ है। संत मुस्कुराए और बोले, तो क्या तुम मेरी एक और परीक्षा के लिए तैयार हो? राजा को अपनी हार स्वीकार करना मंजूर नहीं था। उसने तुरंत हां भर दी। संत ने राजा को जंगल के और भीतर ले जाकर एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठाया। वहां एक बूढ़ा लकड़हारा श्याम आराम कर रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में संतोष की चमक थी। संत ने राजा से कहा, इस लकड़हारे को देखो, यह रोज मेहनत करता है, लेकिन फिर भी गरीब है। अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो यह राजा होता। राजा ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन यह लकड़हारा शायद उतनी मेहनत नहीं करता जितनी मैंने की। मेहनत और बुद्धि से ही मैं राजा बना हूं। संत ने मुस्कुराते हुए लकड़हारे से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? लकड़हारे ने जवाब दिया, स्वामी, मेरा नाम श्याम है। संत ने कहा, श्याम, अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं कि तुम राजा बन सकते हो, तो क्या तुम इस अवसर को अपनाओगे? लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, स्वामी, मैं खुश हूं। मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरे लिए पर्याप्त है। अगर मैं राजा बनने के लिए बना होता तो जन्म से ही राजघराने में पैदा होता। राजा चौंक गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि यह गरीब आदमी अपने भाग्य से संतुष्ट कैसे हो सकता है। संत ने राजा को ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में बोले, राजन, तुम्हें एक भविष्यवाणी सुननी होगी। राजा चौकन्ना हो गया। वह अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था, लेकिन संत की बातों में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। संत ने गहरी सांस ली और बोले, 1 सप्ताह के अंदर तुम्हारे राज्य पर भारी संकट आने वाला है। तुम्हारी सारी मेहनत और बुद्धिमानी इस संकट को रोक नहीं पाएगी। अगर तुम सच में मानते हो कि मेहनत ही सब कुछ है, तो इसे रोक कर दिखाओ। लेकिन याद रखना, यह संकट ईश्वर की मर्जी से आएगा। राजा के माथे पर पसीना आ गया। वह जानना चाहता था कि यह संकट क्या होगा, लेकिन संत ने कुछ नहीं कहा। वे बस मुस्कुराए और वहां से चले गए। राजा वापस महल लौटा, लेकिन उसका मन अब अशांत था। सप्ताह बीत गया। राजा हर पल सतर्क था। हर कोने पर सैनिकों को तैनात कर दिया गया था, लेकिन कुछ भी अप्राकृतिक नहीं हुआ। राजा को अब विश्वास होने लगा था कि संत की भविष्यवाणी झूठी थी। लेकिन ठीक 7वें दिन अचानक आकाश में काले बादल घिर आए। तेज आंधी चली। कुछ ही देर में बारिश ऐसी हुई कि पूरे राज्य में बाढ़ आ गई। नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। राजमहल भी इसकी चपेट में आने लगा। सैनिकों और आम नागरिकों ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। राजा अर्जुन सिंह खुद अपने महल की ऊंची मीनार पर खड़ा यह दृश्य देख रहा था। उसने अपनी पूरी मेहनत से यह राज्य बसाया था, लेकिन अब वह देख रहा था कि कैसे कुछ ही पलों में प्रकृति उसकी सारी मेहनत को नष्ट कर सकती थी। राजा समझ गया था, उसकी मेहनत ने उसे राजा बनाया, लेकिन उसकी मेहनत प्रकृति और भाग्य को नहीं बदल सकती थी। राज्य की हालत खराब होती जा रही थी। राजा घुटनों के बल बैठ गया और पहली बार उसने सिर झुकाया। उसने बुदबुदाते हुए कहा, अब मुझे समझ में आया, जो भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से ही होता है। ठीक उसी समय वह संत वहां प्रकट हुए। उन्होंने राजा के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोले, राजन, जब तक तुमने स्वयं अनुभव नहीं किया, तब तक तुमने सत्य को स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब तुमने सीख लिया कि इस संसार में सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार घमंड छोड़कर अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। राजा अर्जुन सिंह घुटनों के बल गिर पड़ा। आंखों से आंसू बह रहे थे।
जिस राज्य को उसने अपने परिश्रम से खड़ा किया था वह एक ही झटके में बर्बाद हो गया था। उसके सैनिक, मंत्री, जनता सब संकट में थे। संत ने राजा के कंधे पर हाथ रखा और बोले, राजन, अब तुम समझ गए कि जो भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से ही होता है। राजा की आंखों में अब कोई अहंकार नहीं था। वह भारी आवाज में बोला, मैं समझ गया गुरुदेव, लेकिन अब क्या? क्या मैं इस बर्बादी को स्वीकार करके बस बैठ जाऊं? संत मुस्कुराए और बोले, जो होता है वह ईश्वर की मर्जी से होता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि मनुष्य को प्रयास करना छोड़ देना चाहिए। प्रयास तुम्हारा कर्तव्य है और फल ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। राजा ने सिर उठाया। संत की बातों में गहरा अर्थ था। राज्य तबाह हो चुका था, भोजन की कमी हो गई थी, लोग भूख और बीमारी से मर रहे थे। राज्य को फिर से खड़ा करना असंभव लग रहा था, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी प्रजा के साथ मिलकर मलबे में से नया राज्य बनाने की ठानी। लेकिन समस्या यह थी कि संसाधन कहां से लाए जाए। राजा ने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी, लेकिन फिर भी वह पर्याप्त नहीं था। एक रात जब राजा महल के खंडहर में बैठा था, संत फिर से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, याद है मैंने तुमसे कहा था कि अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो हर मेहनती आदमी राजा होता। अब समय आ गया है कि तुम यह भी देखो कि ईश्वर जब किसी पर कृपा करता है तो कैसे असंभव भी संभव हो जाता है। राजा चौंक गया। मतलब? संत ने मुस्कुराते हुए राजा को अपने पीछे आने का इशारा किया। वे उसे एक गुप्त मार्ग से बाहर ले गए और जंगल की ओर चल दिए। घने जंगल के बीच एक रहस्यमयी गुफा थी। संत ने राजा से कहा, राजन, इस गुफा में जाओ और जो भी वहां पाओ उसे स्वीकार कर लो, लेकिन याद रखना यह ईश्वर की मर्जी है, न कि तुम्हारी मेहनत। राजा भारी कदमों से गुफा में गया। वहां जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुफा में सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों का भंडार था। राजा की आंखों में आश्चर्य था। वह सोचने लगा, यह कहां से आया? किसने इसे यहां रखा? क्या यह सच में मेरी किस्मत का हिस्सा था? संत ने पीछे से आवाज दी, राजन, इसे स्वीकार करो। यह वही है जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए रखा था। मेहनत करने वाले को उसका फल अवश्य मिलता है, लेकिन समय और भाग्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजा ने इस धन का उपयोग करके अपने राज्य को फिर से बसाया। उसने प्रजा की सहायता की, नए भवन बनाए और व्यापार को बढ़ावा दिया। कुछ ही वर्षों में राज्य फिर से समृद्ध हो गया। लेकिन इस बार राजा के मन में कोई घमंड नहीं था। हर सुबह वह महल की छत से अपने राज्य को देखता और खुद से कहता, मैंने मेहनत की, लेकिन यह सब मेरी मेहनत का परिणाम नहीं है, यह ईश्वर की कृपा भी है। राजा ने संत को खोजा और उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं, मेहनत करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अंतिम निर्णय ईश्वर की मर्जी से होता है। संत मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है राजन। जब तक तुम्हारे अंदर मैंने किया का अहंकार था, तब तक तुम सच्चाई नहीं देख पाए। अब जब तुमने स्वीकार किया कि हर चीज में ईश्वर की भूमिका होती है, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिली। राजा ने विनम्रता से सिर झुका लिया। अब वह सिर्फ एक राजा नहीं था, वह एक सच्चा ज्ञानी बन चुका था। अगर इस कहानी ने आपकी सोच बदल दी तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली प्रेरणादायक कहानी आप मिस न करें, और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगली जबरदस्त कहानी में। कमेंट में बताएं इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। राजा ने इस धन का उपयोग करके अपने राज्य को फिर से बसाया। उसने प्रजा की सहायता की, नए भवन बनाए और व्यापार को बढ़ावा दिया। कुछ ही वर्षों में राज्य फिर से समृद्ध हो गया। लेकिन इस बार राजा के मन में कोई घमंड नहीं था। हर सुबह वह महल की छत से अपने राज्य को देखता और खुद से कहता, मैंने मेहनत की, लेकिन यह सब मेरी मेहनत का परिणाम नहीं है, यह ईश्वर की कृपा भी है। राजा ने संत को खोजा और उनके चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं, मेहनत करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अंतिम निर्णय ईश्वर की मर्जी से होता है। संत मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है राजन। जब तक तुम्हारे अंदर मैंने किया का अहंकार था, तब तक तुम सच्चाई नहीं देख पाए।
अब जब तुमने स्वीकार किया कि हर चीज में ईश्वर की भूमिका होती है, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिली। राजा ने विनम्रता से सिर